नमस्कार, 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के इस्तीफे की पेशकश के बाद से शुरू राजनीतिक गर्माहट अभी ठंडी नहीं पड़ी है। अफसरशाही का मुद्दा गर्म है। विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के कई नेताओं ने भी मदन सहनी का समर्थन किया है। उनका कहना है कि अफसरशाही चरम पर है। बता दें कि इस्तीफे को पेशकश करने के बाद से मंत्री तब से पटना से बाहर हैं। इस बीच भाजपा कोटे से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री नीरज कुमार बबलू मदन सहनी के समर्थन में आए हैं। उन्होंने कहा कि जब बात बाहर आ गई तो मुख्यमंत्री को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए था। अपनी ही पार्टी में संकट का सामना कर रहे चिराग पासवान ने अब अपनी रणनीति बदलने के संकेत दिए हैं। भाजपा के साथ अपनी पार्टी के रिश्ते पर उनकी सोच अब बदलती दिख रही है। इस बीच एक बड़ी खबर है कि दिल्ली में राजद के वरिष्ठ नेता ने उनसे मुलाकात की है। इससे पहले राजद के एक विधायक से उनकी मुलाकात चर्चा में रही। पार्टी में टूट के बाद अपने पिता की जयंती मनाने और आशीर्वाद यात्रा के लिए बिहार आए चिराग अचानक दिल्ली लौट गए हैं। इससे पहले उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए के साथ गठबंधन पर अब चुनाव के वक्त विचार किया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी का इम्पैक्ट बिहार में पंचायत चुनाव पर भी पड़ा है। उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चुनाव चिन्ह पतंग है। बिहार में जिला परिषद प्रत्याशियों को भी पतंग चुनाव चिन्ह मिलता था, किंतु इस बार बिहार में ओवैसी की एंट्री के कारण राज्य निर्वाचन आयोग को जिला परिषद प्रत्याशियों का चुनाव चिन्ह बदलना पड़ गया है। अब जिला परिषद प्रत्याशियों को पतंग के बदले चक्की चुनाव चिन्ह मिलेगा। इसके साथ 19 अन्य चुनाव चिन्ह भी होंगे। पंचायतों के शेष पदों के लिए चुनाव चिन्ह पूर्ववत ही रहेगा। राज्य की कानून व्यवस्था पर पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव एवं उनके पुत्र तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। पिता पुत्र ने अपने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से राज्य सरकार पर निशाना साधा है। राज्य में विधि व्यवस्था की लचर स्थिति पर सरकार को घेरा है। लालू प्रसाद ने लिखा कि बिहार में महज 120 दिनों में अपहरण के 3565 मामले दर्ज हुए हैं। जनादेश का अपहरणकर्ता ही इन संगठित अपराधियों का रोल मॉडल और संरक्षक हैं। सूबे के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सह हसनपुर विधायक तेजप्रताप यादव शनिवार को अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। कहा कि यहां तो सरकार दिख ही नहीं रही, ना तो एनडीआरएफ और ना ही मेडिकल टीम है। प्रशासनिक पदाधिकारी भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, इससे क्या होगा? जनता अपनी समस्या किससे कहेगी? तेजप्रताप ने बिथान प्रखंड के बेलसंडी, नरपा, सलहा बुजुर्ग और सलहा चंदन पंचायतों का दौरा किया। ये चारों पंचायतें करह, कमला कोसी एवं बागमती नदी की बाढ़ से घिर गई है। तेजप्रताप ने स्कूल मदरसा निर्माणाधीन हसनपुर सरकारी रेलवे लाइन व ऊंचे स्थानों पर शरण लिए लोगों से बात की। नरपा गांव में पानी में डूबे प्राथमिक विद्यालय की छत पर चढ़कर अपने पिता व पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को वीडियो कॉल कर पानी से घिरे लोगों की बात कराई। पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश चंद्र वर्मा ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर फिजिकल सुनवाई की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों के निष्पादन के लिए यह जरूरी है। 1.5 साल से न्यायिक कार्य बाधित रहने से अदालत के कामकाज पर व्यापक असर पड़ा है। पत्र लिखकर उन्होंने कहा है कि ज़्यादातर जजों, वकीलों एवं हाईकोर्ट में काम करने वाले कर्मचारियों को वैक्सीन दी जा चुकी है, जिससे कोरोना संक्रमण को लेकर कोई खतरा नहीं है। पटना की पुलिस के लिए शनिवार का दिन बेहद खराब रहा। इस दौरान शराब तस्करों से साठगांठ के मामले में बुद्ध कॉलोनी के थानेदार को निलंबित किया गया, तो एक अन्य आरोप में महिला थाना प्रभारी कुमारी अंचला की वेतनमान वृद्धि पर रोक लगा दी गई है। यह रोक 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। उन पर यह कार्रवाई पुनपुन थाना क्षेत्र के होटल में देह व्यापार और शराब की बिक्री के मामले में की गई है। दरअसल कुमारी अंचला की तैनाती पहले पुनपुन थाने में थानेदार के रूप में थी। अगस्त 2019 को पुलिस की स्पेशल टीम ने वहां एक होटल में छापी मारी थी। अब बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड के रामगढ़ में कोयले की तस्करी संबंधी विधायक ममता देवी के आरोपों पर जांच रिपोर्ट से
पुलिस मुख्यालय में हड़कंप मच गया है। रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने पुलिस मुख्यालय को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। विधायक ममता देवी की शिकायत के बाद रामगढ़ के एसपी ने पूरे मामले की जांच की है। उन्होंने जांच में कोयला तस्करी के मामले में रामगढ़ में पदस्थापित एक डीएसपी और एक भारतीय पुलिस सेवा के सीनियर अधिकारी को भी दोषी ठहराया है। अब पुलिस मुख्यालय के स्तर से जांच रिपोर्ट की समीक्षा हो रही है। पुलिस मुख्यालय यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि एसपी की रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है, क्योंकि एसपी ने एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। राज्य में टीकाकरण का रफ्तार में कमी आ गया है। हालात ऐसे हैं कि जहां कोविशील्ड वैक्सीन पहले से ही खत्म है, वहीं अब कोवैक्सीन भी बहुत कम संख्या में ही बच पाई है। आज बची हुई कोवैक्सीन भी खत्म हो जाएगी। रांची समेत कई जिलों में टीकाकरण पूरी तरह आज ठप रहेगा। वहीं कुछ जिलों में छिटपुट टीकाकरण होंगे। राज्य में 3 से 4 दिनों तक यही स्थिति बने रहने की संभावना है, जब तक नए वैक्सीन न आ जाए। झारखंड की राजधानी रांची में जमीन दलालों और माफिया की कारगुजरी एक से बढ़कर एक है। किसी ने तालाब के ऊपर अपार्टमेंट खड़ा कर दिया, तो कहीं नदी की जमीन घेरकर करोड़ों में बेच दी गई। आदिवासियों की जमीन की बड़े पैमाने पर लूट हुई। हाल ही में जमीन माफियाओं ने सत्तारूढ़ दल के एक विधायक चमरा लिंडा की जमीन अवैध तरीके से बेच दी। विधायक को भी इसकी भनक देर से लगी। पता चलने के बाद उन्होंने थाने में जमीन दलालों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इससे पहले राज्य सरकार की एक मंत्री को भी दलालों ने फर्जी तरीके से फ्लैट बेचकर लाखों ठग लिए थे। झारखंड के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटों में 56 नए पॉजिटिव मरीज मिले। 82 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। अब पूरे राज्य में 423 एक्टिव केस बचे हुए हैं। झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर का असर फिलहाल कम हो गया है, लेकिन विशेषज्ञों द्वारा तीसरी लहर के आने की चेतावनी के मद्देनजर राज्य सरकार अभी भी लॉकडाउन को लेकर कुछ पाबंदियां लगाए हुए हैं। वीकेंड पर संपूर्ण लॉकडाउन उन्हीं पाबंदियों में से एक है। शनिवार की रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक लागू वीकेंड लॉकडाउन का झारखंड के विभिन्न जिलों में व्यापक असर है। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के हीरापुर हटिया मोड़ के समीप रविवार को यात्रियों से भरे ऑटो और कार ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें ऑटो अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर लगे स्ट्रीट लाइट के खंभे से टकराकर पलट गई। ऑटो पलटने की वजह से 2 महिला ऑटो के नीचे दब गई, जिसे आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर निकालने का काम किया। वहीं ऑटो चालक घटना के बाद फरार हो गया। इसके बाद में एक अज्ञात ने टेम्पो में धक्का मारा, जो कि महिला थोड़ा जख्मी हो गया है, तो उसको पीएमसीएच भेजा गया है इलाज के लिए। तो सीरियस वगैरह है क्या? नहीं, सीरियस तो ऐसा नहीं है, लेकिन एक्सीडेंट कुछ ब्लड आया हुआ है। ऑटो ड्राइवर कहाँ है? ऑटो ड्राइवर यहाँ से निकल चुका है। भाग गया क्या? हाँ, ऑटो ड्राइवर भाग गया है छोड़ के। कितने सवारी थे ऑटो में? 2। और दोनों ही दुर्घटनाग्रस्त हुए? हाँ, एक जख्मी हुआ है, जो कि उसको भेजा गया है। धनबाद के नए एसएसपी संजीव कुमार ने अमन सिंह गिरोह पर शिकंजा कसने की मुहिम शुरू कर दी है। इसी को लेकर रविवार को पुलिस लाइन में एसएसपी ने जिले के सभी एसपी, डीएसपी, थाना प्रभारी, ओपी प्रभारी समेत कई पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें अपराध मुक्त तथा माफिया उन्मूलन अभियान को क्रियान्वित करने के लिए विचार विमर्श किया गया। साथ ही सभी थाना प्रभारियों को जनता तथा पुलिस के बीच समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया है। एसएसपी ने प्रभारियों को निर्देश दिया कि जनप्रतिनिधियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए, जबकि जिले के अपराधियों, वारंटियों के खिलाफ सख्त रवैया अख्तियार करते हुए उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करें और आपराधिक घटनाओं को अविलंब नियंत्रित करें। बागमारा के जोगता थाना क्षेत्र के टाटा सिजवा 6 नंबर में एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती का धर्माबाद निवासी गणेश महतो के पुत्र रवि महतो से प्रेम प्रसंग था। लड़का और लड़की पक्ष में शादी पर सहमति बनी थी, लेकिन लड़का पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया, जिससे युवती मानसिक रूप से परेशान थी। मृतका की मां अर्चना देवी ने लड़का पक्ष के खिलाफ आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। इधर पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचते ही काफ़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा होकर न्याय की फरियाद लेकर थाना पहुंच गए। थाना प्रभारी पंकज वर्मा ने ग्रामीणों को कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।
मेरा शुरू से है कि लड़की को बुला गया लड़का कि आइए मिलने के लिए। लड़की बोली कि हम नहीं जाएंगे मिलने के लिए, काहे कि गांव घर का अगल बगल मेरा कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, बोलेगा किसको साथ में भेंट मुलाकात कर रहा है, तरह तरह का बात होगा, शिकायत होगा, बदनामी होंगे, नहीं जाएंगे हम आपसे मिलने के लिए। बोले छोड़ो, ऐसा कोई अगर बात होगा तो हम आपको साथ में खड़ा है से हम आपका शादी भी करेंगे, आपसे पीछे नहीं हटेंगे, तो आप हमको मिलने के लिए आ जाइए। तब निशा चल गई लड़का को साथ में मिलने के लिए। पता नहीं कोई बकरी वगैरह चढ़ा रहा था अगल बगल में, तो देखा तो बोला क्या बात है, नया है जंगल झाड़ में एक लड़का लड़की वहाँ पर मतलब मिल हो रहा है, तो किसका घर का है नहीं है, पूरा वही की पूछताछ किया तो लड़का है कि 2 लड़का पकड़ा गया और 1 लड़का भाग गया। रवि नाम का लड़का भाग गया पुचक के, और दोनों लड़का वहाँ पर रह गया। मेरा लड़की घर आ गया, घर आके तो बोला कौन लड़की थे रे से बोल, रवि नाम को लड़का से रवि बोला कि आइए हमसे मिलने के लिए। तब लड़की गई मिलने के लिए। उस टाइम कोई अब मिलने का टाइम में ही मतलब वो लोग भेंट मुलाकात हो रहा था। उस टाइम कोई अगल बगल कोई उसको देखा था, आवाज लगाया, तो उस टाइम धड़पकड़ी में मतलब लड़की अपना घर तरफ आ गया और लड़का कहा है कि चल गया, मतलब दोनों लड़का को पकड़ लिया, पकड़ते हाथ पुचक के रवि नाम का लड़का भाग गया। उसका बाद में कहा हुआ कि चलो तो क्या होगा नहीं होगा, तो बोले चलो विचार करेंगे मीठे में, मतलब बैठक हुआ यहाँ चाला पर 6 नंबर चाला में, नेताजी का घर का बगल में, उसी का घर के बाहर में। कौन नेताजी? ये बाड़ू मत है ना, उसका चाला में हम लोग को बुला गया। तब वो बुला गया तो लेके गया मेरा बेटा और हम गया, और गांव का अगल बगल को हम लेके गए। बैठक में क्या क्लियर हुआ? बैठक में यही क्लियर हुआ कि देखिए लड़का लड़की का मामला है, अगर ऐसा बात है तो बात को क्या किया जाए। बोले कि क्या किया जाए, जब इतना मतलब हंगामा हो गया, लड़का लोग देखा तो किसी जगह हम अपना लड़की को शादी करेंगे तो कौन करेगा। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बैनर तले रविवार को धनबाद लूबी सर्कुलर रोड से जागरूकता रैली निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्ग का भ्रमण कर लोगों में जागरूकता का संदेश दिया गया। जागरूकता रैली में स्वास्थ्य विभाग की एनएम सहिया तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी ने जनसंख्या नियंत्रण के बारे में लोगों को अवगत कराया। वहीं जिला परिवार कल्याण विभाग के मृत्युंजय पाल ने बताया कि वे लोग जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार कल्याण के विषय पर लोगों को निरंतर जागरूक करते आ रहे हैं। जिले के सभी प्रखंडों में कैंप कर बंध्याकरण, परिवार कल्याण जैसे अभियान आयोजित किए जाएंगे। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष हम लोग कार्यक्रम करते हैं 11 जुलाई को, जिसमें परिवार कल्याण बंध्याकरण से संबंधित जितने अस्थायी विधि है, स्थायी विधि के बारे में हम लोग जागरूकता चलाते हैं। जैसा कि हम लोग का इसके पहले आज के बाद हम लोग जिले में जो लाभुक है उनको हम लोग सेवा प्रदान करेंगे। इसके पहले जागरूकता पखवाड़ा का भी संचालन हम लोग के द्वारा किया गया है, जिसके अंतर्गत हम लोग का जिला से रथ निकलकर हर गांव में प्रखंड में जाकर इसका प्रचार प्रसार। धनबाद नगर निगम चुनाव में अभी वक्त है, पर चुनाव की सरगर्मी अभी से ही तेज हो गई है। चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की भागदौड़ भी शुरू हो गई है। इसी को लेकर धनबाद की जूली खान ने आज किन्नर समाज के अध्यक्ष छमछम देवी से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। जूली खान के साथ नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर अनीता मजुमदार भी मौजूद थीं। हम आपको बताएं कि इस बार नगर निगम चुनाव में वासेपुर से महिला सीट होने के कारण कई प्रत्याशी अपने दावेदारी पेश कर रही हैं। वहीं किन्नर समाज के अध्यक्ष छमछम देवी ने कहा कि जूली खान और अनीता आशीर्वाद लेने आई हैं, हमारे किन्नर समाज उनके साथ है। आई हैं, इसलिए मैं हमको भी खुशी है कि हमारे मन से कि अनीता महिला तो ये हमारे यहाँ आई आशीर्वाद लेने के लिए। तो हम और हमारे किन्नर समाज की तरफ से हम लोग आगे दे रहे आशीर्वाद, आगे से आगे पोस्ट पर बढ़े। हम लोग इनकी दुआ दे रहे हैं, इनकी सारी मनोकामना पूरी हो। मैं मुंबई से आई थी, पहले से सोच रही थी यहाँ पे आने का बहुत मन था, क्योंकि बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स से माँ से आशीर्वाद लेने आई हूँ। की वजह से माँ का आशीर्वाद रहे, जिस तरीके से आगे भी हम सब जगह पे मैं काम कर रही हूँ, जैसे आगे भी मेरा काम बहुत बढ़िया होता रहे, इस वजह से माँ से आशीर्वाद भी लेने आई हूँ और माँ से मिलने का भी बहुत मन था। क्या है, हम लोगों को बहुत विश्वास है, माँ का हमेशा दुआ हर किसी को लगता है, और इन लोग जिनको भी दुआ देते हैं वो उनका दुआ हमेशा लगता है। और हम भी वासेपुर से आए हैं, वार्ड नंबर 14 की प्रत्याशी हैं जूली बाजी। मैं भी माँ का आशीर्वाद लेने आई हूँ कि मैं जिस राह पे चल रही हूँ बस उसमें कामयाबी हो।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।